नमस्कार दोस्तों, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था आपको कि हम हर सप्ताह एक एनसीईआरटी का चैप्टर करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इतना ही समय अलाउ करता है। और मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि आप भी एक चैप्टर ही ढंग से कर पाते हो इसको सप्ताह भर में एनसीईआरटी का। जैसे व्यूज़ मैं देखता हूँ उस हिसाब से मुझे पता चल रहा है। बस मैं ऐसे बनाए रखूँगा, आप पढ़ते जाइए। कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सर एनसीईआरटी बंद कर देंगे। बंद नहीं करूँगा, एनसीईआरटी चलती रहेगी। सप्ताह में एक टॉपिक देता रहूँगा तो भी 1-2 महीने में हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। इस इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज लास्ट टॉपिक है इस छठी क्लास का, इमारतें, चित्र और किताबें। ये 6th क्लास का अंतिम चैप्टर है और इस चैप्टर के जस्ट बाद में 7वीं क्लास में मध्यकालीन भारत है, छठी क्लास में ये प्राचीन भारत था और 8वीं क्लास में आधुनिक भारत है। उसी प्रकार 10वीं और 11वीं में विश्व इतिहास है और 12वीं क्लास के अंदर तीनों ही भाग हैं। 12वीं क्लास का फर्स्ट भाग में प्राचीन है, सेकंड में मिडाइवल है और थर्ड भाग में आधुनिक भारत है। तो हम जैसा मैंने पहले बताया आपको, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, छठी पूरी होती 12वीं क्लास का भाग फर्स्ट शुरू करेंगे, वो भी एंशियंट से रिलेटेड है। तो आपका इससे एंशियंट इंडिया अच्छे से एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंशियंट इंडिया के लिए। फिर 7वीं जब होगी तब 7वीं के बाद में हम सीधा 12वीं का सेकंड भाग लेंगे। फिर जब 8वीं होगी तब हम 12वीं का थर्ड भाग लेंगे। इस हिसाब से तीनों के पार्ट है वो हम पूरे कर लेंगे तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 12वां चैप्टर है आज हमारा, छठी क्लास का अंतिम चैप्टर है और उम्मीद करके चल रहा हूँ आप सारे चैप्टर अच्छे से नोट्स बना दिए होंगे और बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। मुझे इतना विश्वास है कि अगर आपने मेरे द्वारा जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है इसको आप ढंग से करोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये सीटेट, रीट, एसएसटी वगैरह और बड़े लेवल पे एसआई वगैरह, आप एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम दोगे, वो यूपीएससी के छोटे बड़े जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उन सभी में आपका प्राचीन भारत का सवाल गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अगर एनसीईआरटी से सवाल पढ़ा, अगर उससे थोड़ा बाहर भी गया तो भी अपने अंदर से आएगा, क्योंकि मैंने जितना कंटेंट दिया है वो एनसीईआरटी से 20-30% ज़्यादा ही कंटेंट दिया है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना, निश्चित रूप से इसका आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरी बात इसको याद रखना आप, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब 12वीं के लास्ट चैप्टर को। नाम है इमारतें, चित्र और किताबें, ठीक है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इमारतें, ये इस इमारतें पोर्शन में हम ये 3 पॉइंट समझेंगे। उसके बाद में चित्र पोर्शन में एक यही पॉइंट आएगा, ये चित्र पोर्शन आ जाएगा। और उसके बाद में किताबें, इसमें ये 4 बिंदु डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे टोटल 8 बिंदु है इस चैप्टर के अंदर। एक ही वीडियो में सारा कुछ करेंगे, क्योंकि पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक चैप्टर के 2-2 पार्ट कर रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सप्ताह में एक ही लेक्चर दूंगा मैं और एक ही वीडियो आएगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको दूसरे वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमारतें, चित्र और किताबें, अब शुरुआत करने जा रहे हैं। अब बात आती इमारतों की। तो इन इमारतों में इस एनसीईआरटी के अंदर 3 चीज़ें ली गई है। लोहे से बनी इमारतें, या यूँ कहिए कि धातु से बनी हुई इमारतों के बारे में बात की गई है। उसके बाद में बात की गई है ईंट व पत्थरों से बनी हुई इमारतों के बारे में। और उसके बाद में तीसरी बात की गई है, ऐसी भी इमारतें थी जो किसी पत्थर को काट के या चट्टान को तराश कर बनाई गई थी। देखो 2 चीज़ें होती है। जैसे एक अपना घर बनाते हैं, हम बाहर से पत्थर ला के घर बनाते हैं या ईंटें ला के बनाते हैं, तो वो तो इस भाग में हो गया। अगर कोई धातु का कुछ बनाना हो तो इस भाग में हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई चट्टान हो, कोई पहाड़ हो और हम उस पहाड़ को काट के फिर तराश कर उस पहाड़ से ही घर बना दें, तो फिर हम उसको एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, गुफा, एक प्रकार से गुफा कट करके या एक ही पत्थर को कट करके एकास्म टाइप की इमारतें। तो इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप की इमारतों की बात की गई है। धातु आधारित इमारतों की बात की गई है, ईंट व पत्थरों से निर्मित हुई इमारतों की बात की गई है, और गुफा या एकास्म मंदिर वगैरह जितने थे उन इमारतों की बात की गई है। अब लोह की जगह अपन धातु लिखेंगे, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो धातु है, इस धातु में हमारे इस चैप्टर में बात की गई है लौह स्तंभ के ऊपर।
किस पर बात की गई है? लौह स्तंभ के ऊपर बात की गई है। ईंट व पत्थरों की जहां तक बात है तो इसमें बहुत सारे स्तूप की बात की गई है, मंदिर की बात की गई है और मठों की बात की गई, जनरली इसी से बनाए गए हैं। इसके अलावा गुफा में भी मंदिर मठों की बात की गई है। तो ये सारी बातें इस पूरे चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझोगे तो एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु के ऊपर आएंगे, उसके बाद ईंट व पत्थरों के ऊपर आएंगे, फिर हम आएंगे गुफाओं के ऊपर। ये पूरा होने के बाद हम चित्रकला के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लौह से। ये है लौह स्तंभ। आपने अच्छे से सुना होगा कि यह आयरन पिलर, जो आयरन पिलर है, कई बार परीक्षा में पूछते भी है, तो आयरन पिलर कहाँ पे है? पहला सवाल, बहुत आसान सवाल यही पूछा जाता है कि आयरन पिलर है कहाँ पे, तब हम कहते हैं कि दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर पूछते हैं कि दिल्ली में कहाँ पे है, तो हम कहते हैं कि प्राचीन कालीन मेहरौली गांव में। कहाँ पे? मेहरौली गांव के अंदर। तो कई बार ये भी पूछते हैं, इसको मेहरौली का स्तंभ भी कह देते हैं हम। फिर मेहरौली गांव में भी कहाँ पे, तब हम कहते हैं कुतुब मीनार के परिसर में है आया हुआ। कहाँ पे आया हुआ है? कुतुब मीनार परिसर में। हालांकि इसे कहना तो यूं चाहिए कि कुतुब मीनार लौह स्तंभ के परिसर में है। क्यों? क्योंकि लौह स्तंभ गुप्त काल के संबंधित है, कुतुब मीनार गुलाम वंश से संबंधित है, 1210 के आसपास का है, और ये आपके हो जाता है 4वीं शताब्दी का। तो आप यूं कहिए कि कुतुब मीनार से 800 वर्ष पहले का ये है। तो हम इस कहना तो उससे हमें ये चाहिए कि यह लौह स्तंभ परिसर में कुतुब मीनार आया हुआ है। लेकिन चूंकि ये छोटा क्षेत्र है और वो बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम कहते ये है कि कुतुब मीनार के परिसर में यह आया हुआ है। तो पहली बात तो हो गई तय, ये सवाल बनता था यहाँ पे। दूसरा सवाल इसका ये बनता है कि लौह स्तंभ की खास बात क्या है? खास बात ये कि लोहे का बना हुआ है। अब लोहे का बना हुआ ये खास बात नहीं है। खास बात ये है कि लोहे का बने हुए होने के बाद भी आज तक इसको जंग नहीं लगा। और आपको पता है कि खुले में कोई भी लोहे की चीज पड़ी होती है तो वो आपके ऑक्सीजन से क्रिया करके और उसके जंग लग जाता है। लेकिन इस पिलर के आज तक जंग नहीं लगा, ये सबसे बड़ी खास बात है इसकी। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई इसके बारे में आज तक पता नहीं। हालांकि विद्वान कहते हैं कि वराह मिहिर ने इसके बारे में लिखा है कि धातु को या लोहे को जंग से कैसे बचाए, इसकी तकनीकी वराह मिहिर ने लिखी है। तो लोहे से बना हुआ लेकिन आज तक जंग नहीं लगा। आप सोचिए कि ये 4वीं शताब्दी ईस्वी का है और आज चल रही है 21वीं शताब्दी। तो आप सोचिए कि 1600-1700 साल पुरानी कोई स्ट्रक्चर है लोहे का और उसको जंग नहीं लगी, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा सवाल इसका ऐसे बनता है। तीसरा सवाल थोड़ा सा फिर डेप्थ में चला जाता है कि इस पिलर को, इस लौह स्तंभ को बनाया किसने? तो इस लौह स्तंभ के ऊपर एक अभिलेख है। इस अभिलेख के ऊपर चंद्र नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चंद्र नाम लिखा हुआ है। और फिर राजा के बारे में कई विशेषताएं लिखी गई है। राजा के बारे में लिखा गया है कि इसने बंग से लेकर वाहलिक तक सारा क्षेत्र जीत लिया था। बंग का मतलब हो गया बंगाल और वाहलिक है आपके अफगानिस्तान उस साइड में। तो बंग से वाहलिक तक पूरा क्षेत्र जीत लिया था। राजा बड़ा शक्तिशाली था। शौर्य समीर उसकी जो है वो समुद्र तक चलती थी। मतलब इतना शक्तिशाली राजा बताया। तो फिर इतिहास, अच्छा, फिर कहा कि राजा विष्णु धर्म से संबंधित है। राजा किस धर्म से संबंधित है? विष्णु। इसलिए कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि इस लौह स्तंभ का संबंध किस धर्म से आ जाता है? वैष्णव धर्म से आ जाता है। राजा विष्णु धर्म से संबंधित बताया। इसके अलावा इसमें लिखा है कि इस पिलर की ऊपर जो ये लेख लिखा जा रहा है, ये राजा की मृत्यु के बाद लिखा जा रहा है। राजा की मृत्यु के बाद लिखा जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें। तो विष्णुपाद पर्वत पर यह स्थापित किया गया है, विष्णुपाद पर्वत के ऊपर। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी चीजें ऐसी है, इन सारे इस लेख के इन विशेषताओं के आधार पर इतिहासकारों ने ये कहा है कि निश्चित रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल के जो शासक थे, जैसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, इन विक्रमादित्य ने ही इस पिलर को लिखवाया होगा, इस पिलर को स्थापित किया होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं ये पिलर पहले उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी गुफाओं के पास में था। और इतिहासकार ये कहते हैं कि वहां से इसको प्रतिस्थापित किया गया है मेहरौली के अंदर। कुछ ऐसा भी मानते हैं, लेकिन हमारे को ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आगे कई बार छोटा सा एक भी और सवाल भी पूछ लेते हैं कि इस लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी, क्योंकि कई बार ऐसा फैक्चुअल सवाल भी बन जाता है। तो ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो ये करीबन 7.2 मीटर है। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं तो 23.8 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो करीबन आपके हो जाता है
7.2 मीटर हो जाता है। हालांकि पूछते नहीं, फिर भी कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 23.8 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमारे को ध्यान रखनी है लौह स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखोगे कि मेहरौली गांव में है, कुतुब मीनार परिसर में है, जंग नहीं लगा, वरामिहिर की टेक्नोलॉजी है, ये विष्णुपाद पर्वत पर स्थापित किया, वैष्णो धर्म से संबंधित है, और चंद्र नामक शासक, इसके ऊपर लेख लिखा गया संस्कृत में, और कहा गया है कि चंद्र नामक शासक ने ये पिलर खुदवाया है। और चंद्र का तादम्य इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय से बिठाया है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सबसे शक्तिशाली शासक हुए, और इन्होंने जो ये विशेषताएं बताई है, ये विशेषताएं ऑलमोस्ट चंद्र के ऊपर ही, इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ऊपर ही लागू होती है, इसलिए ये बात की गई है। तो ये बातें थी लौह स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं। देखो, तो इमारतों में लोहे से बनी इमारत जो हमने एनसीईआरटी ने दी थी वो हमने समझ ली। अब बात आती है ऐसी इमारतें जो आपकी ईंट व पत्थरों से बनी हुई है। तो ईंट व पत्थरों से बनी इमारतों पर अपन अभी बात करते हैं, ठीक है। देखो, ये एनसीईआरटी में इतना है, इसके अलावा थोड़ी चीजें मैंने मेरी तरफ से ऐड कर ली है, तो आप इसको एक प्रकार से ढंग से याद कर लेना। इसका वेट भी अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 टन के बीच में माना गया है, ठीक है। वेट वगैरह कोई पूछता नहीं है, बस इन चीजों का आप ध्यान रखना। ये है सांची का महान स्तूप, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब इमारतों का दूसरा रूप, ऐसी इमारतें जो आपकी ईंट और पत्थरों से बनाई गई है। अब ईंट और पत्थरों से बनाई इमारतों की बात चल रही है, तो उसमें सबसे पहला अग्रिम इन्होंने एनसीईआरटी ने दिया स्तूप। स्तूप क्या होते थे, मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, स्तूप क्या होता था, जैसे मान लो ये खुली जमीन है कोई, इस जमीन के ऊपर क्या करते थे, एक यहाँ पे ये ऐसा डिब्बा बना देते थे। इस डिब्बे के लिए एक शब्द यूज हुआ जिससे कहते हैं धातु मंजूषा। क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। और इस धातु मंजूषा के अंदर क्या करते थे, कुछ चीजें रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? इसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी या उनके शिष्य, इनके अवशेष या फिर इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं या फिर कुछ कीमती पत्थर धातु वगैरह, ऐसी कुछ चीजें इस धातु मंजूषा में रखी जाती थी। इस धातु मंजूषा में ये चीजें रखने के बाद में इस डिब्बे को अंदर ही रख लिया जाता था, और इसके बाहर चारों तरफ बाहर एक प्रकार से इस प्रकार से ईंटों से या पत्थरों से इसको एक प्रकार से ढक दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनती थी इसे अपन क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। और अगर मैं बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो स्तूप का मतलब होता है टीला होता है। और ये टीला किसका बना था? स्टार्टिंग में ये रेत से बनाया जाता था, उसके बाद में ईंटों से बनाया जाने लगा, और उसके बाद में किससे बनाया जाने लगा? पत्थरों से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो धातु मंजूषा थी, ये रेत, ईंट और पत्थर काल के हिसाब से इस धातु मंजूषा को अर्धचंद्राकार आकृति में ढक लिया जाता था। और इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते हैं, आज भी कहते हैं, स्तूप कहते हैं। भारत भर में विभिन्न जगहों पे स्तूप देखने को मिलते हैं। अशोक ने, आपने पढ़ा होगा, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो और धमेक स्तूप के बारे में पीछे भी देखा था, स्तूप, चैत्य, इन सभी की अंतर भी हमने पिछले किसी वीडियो में किया है। तो ऐसा होता था। इस स्तूप के फिर क्या करते थे, ये चारों तरफ एक ऐसे रास्ता बना देते थे ताकि जो भी एक प्रकार से पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, वो लोग इस स्तूप के चारों तरफ एक राउंड निकाल सके। अपन मंदिर जाते हैं तो आपको पता होगा ना कि मंदिर के चारों तरफ एक पथ बना हुआ होता है जिस पर सारे पिलग्रिम्स यात्रा वो एक प्रकार से राउंड निकालते हैं। इस यात्रा मार्ग को हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? ये प्रदक्षिणा पथ होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि चारों तरफ उस जो स्तूप बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, इसके चारों तरफ पिलग्रिम्स घूमते हैं। इस प्रदक्षिणा पथ का जो मेन गेट होता है, मेन गेट मान लो ये मेन गेट है जहां से यात्री अंदर आएंगे, इस मेन गेट को कहते हैं तोरण।
क्या कहते हैं? तोरण। अच्छा, इस प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ ये पिलर लगाए जाते थे ताकि यात्रियों को पता रहे और बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया का विभाजन हो सके। मतलब सामान्य जनता और धार्मिक स्थल के बीच की विभाजन के लिए ये पत्थर या ईंटें वगैरह लगा दी जाती थी, जिसे रेलिंग कहा जाता था। आज भी लगती है घरों में, आपको पता ही होगा। तो प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ क्या लगाया जाता था? रेलिंग बनाई जाती थी, और रेलिंग के अंदर जो ये प्रवेश द्वार था उसे क्या कहते थे? तोरण कहते थे। तो ये रेलिंग और तोरण जो थी, इस रेलिंग और तोरण के ऊपर कई प्रकार की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। कई प्रकार की, आपने कई प्रकार की मूर्तियों के नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें थी स्तूपों के अंदर, और स्तूप है वो आपके ईंटों और पत्थरों के मुख्य रूप से बनाए जाते थे। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। हम ईंटों की इमारतें पढ़ रहे हैं और ईंटों और पत्थरों की इमारतें, तो उसमें आपकी सांची का स्तूप जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है। ये सांची का स्तूप है। सांची के अंदर भी 3 स्तूप है। ये मुख्य स्तूप बताया गया है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और इसके जो ऊपर का ये ढांचा जो है, इस ढांचे का निर्माण ईंटों से हो रखा है। ठीक है, धातु मंजूषा किससे ढकी हुई है? ईंटों से ढकी हुई है। फिर कुषाण काल में और थोड़े से बढ़िया हुए स्तूप, गुप्त काल में और बढ़िया बेहतरीन स्तूप हुए। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे स्तूप कला में भी निखार आता गया। ठीक है, तो ये स्तूप कला की एक बात थी। स्तूपों के बाद में एक और आता है, वो आता है मंदिर। अब ये मंदिर जो बना हुआ है, ये आप देख रहे हो भीतरगांव का मंदिर है। भीतरगांव है देवगढ़ यूपी के अंदर, देवगढ़ यूपी। और ये मंदिर बना हुआ ईंटों का। इस मंदिर के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, और आपको पता होगा मंदिर के अंदर, मंदिर के आंतरिक भागों में, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर के अंदर घुसते हैं, तो जैसे ही मंदिर के अंदर घुसते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले जब अंदर जाते हैं तो मूर्ति अंदर रखी हुई होती है। उस जो मूर्ति रखी हुई होती है उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। और वो गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान होता है मंदिर का। उसी के अंदर पूजा की जाती है, सारे धार्मिक अनुष्ठान वहीं किए जाते हैं, पुजारी वगैरह वहीं पे बैठते हैं, सब कुछ वहीं पे होता है। उस गर्भगृह के ऊपर एक शिखर भी होता है। क्या होता है? शिखर, जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे शिखर भी होता है। आजकल ये तो शिखर ऐसा है, बाकी आजकल इस प्रकार से शिखर होते हैं। तो ऐसा शिखर भी होता है। और ये अपने उत्तरी भारत में जो शिखर वाला देवगढ़ का मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, ईंटों से बना हुआ मंदिर है, तो शिखर भी होता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता है। एक मिनट, प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अलावा जब हम सीढ़ियों से ऊपर होके मंदिर के अंदर जाते हैं तो बीच में कई बार खाली जगह होती है, ऊपर छत होती है, जिसे मंडप कहा जाता है। तो मंदिरों में मंडप भी होते हैं। और ये मंडप आपके कई मंदिरों में होते भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मंदिरों में ये मंदिर जो है वो मंडप देखने को मिलते हैं। मंडप एक प्रकार का सभागार होता है। एक प्रकार का क्या होता है? सभागार होते हैं, जिसमें कई बैठने का काम भी होता है, सभा भी हो सकती है। इतने बड़े होते हैं मंदिर। और मंडप पार करने के बाद में गर्भगृह आ जाता है। तो ऐसी कुछ मंदिर की संरचना है वो। और मंदिर निर्माण भारत में सबसे पहले किस काल में शुरू होता है? गुप्त काल में। तो ये मंदिर भी किस काल का है? गुप्त काल का मंदिर है। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे मंदिर वगैरह। तो भीतरगांव का देवगढ़ मंदिर भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा ये ऐसे मंदिर थे जो आपके ईंटों से बने हुए थे। और कुछ ऐसे मंदिर भी है, कुछ ऐसे और मंदिर भी है जो आपके पत्थरों और ईंटों के साथ साथ में गुफाओं को काट के भी बनाए गए हैं। कुछ ऐसे मंदिर भी जो एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। तो कुछ गुफाओं को काट के बनाए गए, कुछ एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। तो ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हम और जानकारी लेंगे। अब है एक महाबलीपुरम का मंदिर। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये महाबलीपुरम के मंदिर है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक अलग पीपीटी पे ले जाके समझाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक प्रकार से बड़ा है, तो इस जगह पे आएगा नहीं, तो मैं अलग से ले लेता हूँ। आप मंदिर देख लो, ये महाबलीपुरम के मंदिर है। ठीक है, देखिए महाबलीपुरम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। महाबलीपुरम का प्राचीन नाम था मामलपुरम। मामलपुरम, और नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी मल, क्योंकि महामल ने इसको बसाया था, इसलिए इसको मामलपुरम कहते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसकी उपाधि थी मल,
और इसलिए माना जाता है कि स्टार्टिंग इस पूरे क्षेत्र की इसी व्यक्ति ने की थी। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली चीज़ तो महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, नरसिंहवर्मन प्रथम, ये तो हो गया बेसिक बात। अच्छा, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आया हुआ तमिलनाडु में। अगर आप भारत का मैप देख पाओगे, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आया हुआ, बिल्कुल तटीय क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है। अब बात करेंगे कि ये महाबलीपुरम के बारे में हमें ध्यान क्या क्या रखना है। तो महाबलीपुरम के अंदर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान प्राप्त है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, देखिए यहाँ महाबलीपुरम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक गंगा अवतरण की मूर्ति मिलती है। गंगा अवतरण, जैसे अर्जुन की तपस्या की मूर्ति भी कहते हैं। ये RS मेंस में पूछा गया था कुछ 2018 में शायद, या 2016 में पूछा गया। गंगा अवतरण अर्जुन की तपस्या के अलावा यहाँ पर शौर मंदिर भी है, शौर मंदिर भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कई गुफा मंदिर हैं, कई सारे गुफा मंदिर है मंडप युक्त, जिनकी संख्या करीबन करीबन 10 बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रथ मंदिर भी है, रथ मंदिर भी है। रथ मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति किसके जैसी है, रथों के जैसी है, इसलिए इसको रथ मंदिर कहते हैं। और अभी तक ये माना गया कि यहाँ पर कुल 8 रथ है। कुल कितने रथ है, 8 रथ माने गए, जिसमें 5 रथ हैं पांडवों के। 5 रथ किसके बताए हैं, पांडवों के बताए हैं, जिसमें अगर मैं नाम लिखूं तो धर्मराज रथ, हालांकि इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं दूंगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अर्जुन का रथ आ जाता है। इसके अलावा नकुल सहदेव का रथ एक साथ में ही है, सहदेव का रथ। इसके अलावा द्रौपदी का रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ। तो देखिए धर्मराज रथ, अर्जुन रथ और एक बच गया भीम का रथ। ठीक है, तो ये 5 रथ तो इनके हैं। और इसके अलावा 3 रथ यहाँ पे और भी है, 3 रथ और भी है, जिसमें से 2 है पिंडारियों के, पिंडारी के रथ, और एक है वलय कुट्टी का, वलय कुट्टी, वलय कुट्टी का रथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल 8 रथ है। ठीक है, तो हालांकि 7 रथों, 7 सप्तरथ, सप्त पैगोड़ा से तुलना भी की इतिहासकारों ने, लेकिन 8 रथ है यहाँ पे। 5 पांडवों के हैं और 3 रथ जो है वो भिन्न है। कुल 8 रथ। तो यहाँ पे रथ मंदिर भी है, गुफा मंदिर भी है, शौर मंदिर भी है, गंगा अवतरण, अर्जुन तपस्या की मूर्तियां भी है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा, ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा कहलाता है महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, निर्माण में नरसिंहवर्मन प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसा नहीं है कि सारे इसने बनाए, इसमें कुछ ऐसा है कि अलग अलग भी है। तो और अब नरसिंहवर्मन प्रथम आपको पता होगा किस वंश से है, पल्लव वंश से। तो पल्लव वंश की कला थी ये आपके। और आपने पर्सी ब्राउन को पढ़ा हो तो उन्होंने पल्लव काल के अंदर पूरी कला को 4 भागों में भी बांटा है, वो बातें बाद में देखेंगे। तो महाबलीपुरम के अंदर ये सारे जितने मंदिर है, इनमें से अधिकांश मंदिर जितने भी, ये गुफा मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है। इन मंदिरों में मैक्सिमम मंदिर ऐसे हैं जो या तो गुफाओं को काट के बनाए गए हैं, या किसी एक ही पत्थर से पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया। रथ जितने भी एकास्मक है, ये रथ जितने भी हैं कैसे हैं, एकाश्मक। एकाश्मक का क्या मतलब होता है, एकाश्मक का मतलब होता है एक अश्म, अश्म पत्थर, एक ही पत्थर को तराश कर पूरा का पूरा मंदिर बनाया जाता था। तो ये महाबलीपुरम का मंदिर है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महाबलीपुरम हो गया, महाबलीपुरम हो गया, भीतर गांव देख लिया हमने। इसके अलावा सांची का स्तूप देख लिया, लोह स्तंभ देख लिया। इसके बाद में आता है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, ऐहोल है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और आपको पता होगा कि बादामी के चालुक्यों का यहाँ पे शासन रहा है। ठीक है, चालुक्य वंश का शासन रहा है। तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि ऐहोल, ऐहोल प्रशस्ति की भी बात मैंने की थी। तो इस ऐहोल के पास में मलय प्रभा नदी चलती है। कौन सी, मलय प्रभा। इस मलय प्रभा नदी के किनारे यह मंदिर बना हुआ है, दुर्गा मंदिर बना हुआ है। अब दुर्गा क्यों कहते हैं, इसके पीछे 2 मत है। एक ये कहा जाता है कि देवी दुर्गा के नाम पे दुर्गा मंदिर है, और एक ये माना जाता है कि इसके पास में दुर्ग है, एक किला है, और इस दुर्ग के कारण इसको दुर्गा मंदिर कहा जाता है। इसकी अगर मैं आकृति की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल बेलनाकार आकृति है। कैसी आकृति है, बेलनाकार आकृति है। और निर्माण इन चालुक्य वंश के शासकों ने करीबन 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास करवाया था।
छठी शताब्दी के आसपास इसका निर्माण है वो करवाया गया था। इसके अलावा किसने करवाया ये एग्जैक्टली नहीं पता, और द्रविड़ शैली से ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, अमरावती शैली, बहुत सारी शैलियां हैं। ये द्रविड़ शैली का मंदिर बना हुआ है और यह भी किसी गुफा को काट के बनाया गया रॉक कट मंदिर माना जाता है। इसको रॉक कट मंदिर है वो माना जाता है। तो यह इमारत किससे बनाई है? एक चट्टान को काट कर इस इमारत का निर्माण आपके करवाया गया है। ठीक है, तो यह ऐहोल का दुर्गा मंदिर हो गया और ये महाबलीपुरम के एकाश्वक मंदिर हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब आता है एक मठ भी, उड़ीसा का जैन मठ है, और उस उड़ीसा के जैन मठ के बारे में भी बहुत सारी चीजें है। ये पहाड़ी खोद कर, किसी पहाड़ी को खोदा है इन्होंने, और पहाड़ी को खोद कर एक 2 मंजिला, आप देख पा रहे होंगे, 2 मंजिला मठ बनाया गया है। और इस मठ में जैन भिक्षु रहते थे, तो इसलिए इसको जैन मठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो है, ये मठ जो है, ये उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का भाग है। ठीक है, यहाँ कई सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में जैन भिक्षु रहा करते थे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से, अब ये पत्थर कहीं से लाने नहीं पड़ते थे, उसी पहाड़ी को खोद के तराश के इनको बनाया गया है। तो कुछ ऐसी इमारतें भी हमारे को देखने को मिलती है। तो देखिए, इमारतों का मामला यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो समझिए आप, लौह स्तंभ हो गया, ईंटों और पत्थरों की इमारतें जो हमने देखी अभी, कि ईंटों और पत्थरों की कौन कौन सी इमारतें देखी, तो महाबलीपुरम देखा, और आपके इसके अलावा जैन वाड़ा देखा, भीतरगांव का मंदिर देखा, स्तूपों के संबंध में हमने अभी जानकारी हासिल कर ली। अब हम बात करेंगे चित्रकला के ऊपर, और चित्रकला के ऊपर भारत की चित्रकला की बात करें और अजंता का नाम ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अजंता की चित्रकला की बात करेंगे, फिर पुस्तकों के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखिए अजंता की चित्रकला के संबंध में बात करते हैं। ये है अजंता की चित्रकला, आप देख रहे होंगे। अजंता की चित्रकला से संबंधित परीक्षा में हमारे सवाल क्या क्या बनते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए अजंता है कहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, अजंता है औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि अजंता के अंदर है क्या, तो अजंता के अंदर कई सारी गुफाएं हैं। ठीक है, कई सारी गुफाएं हैं, और अगर मैं संख्या बताऊं तो इसमें आती है संख्या 1 से लेकर 29 तक। तो यहाँ पे 29 गुफाएं मानी जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुफा संख्या 15 और 16 के बीच में एक छोटी गुफा और मिल गई, तो फिर प्लस एक और हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 1 से 29 तक गुफाएं हैं, लेकिन कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, 15 ए को शामिल करते हैं तो कुल गुफाओं की संख्या हो जाती है 30। अब इन 30 गुफाओं की बात हो गई। अब बात ये आती है कि इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो इस गुफाओं का निर्माण करवाया आपके सातवाहन काल के शासकों ने। इसके अलावा इस गुफाओं का निर्माण में योगदान आता है गुप्त शासकों का, और इसके बाद इस निर्माण आता है वाकाटक काल के शासकों का। तो इन 3 वंशों का योगदान रहा है इस पूरी गुफाओं के निर्माण में। तो 3 वंशों का योगदान रहा है। इस हिसाब से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा से लेकर, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 6ठी शताब्दी कॉमन एरा तक, मतलब आपके करीबन 800 वर्षों तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। मतलब ईसा से पूर्व की 2री शताब्दी से लेकर और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, तो 600 साल प्लस 200 साल, इन 800 वर्षों में इन गुफाओं का निर्माण हुआ। अब बात ये भी आती है कि इन गुफाओं के अंदर इन गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों की खास बात क्या है, इन विषय वस्तु क्या है। इस चित्रों की विषय वस्तु है जातक कथाएं। जातक कथाएं के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि 550 के आसपास जातक है, जो कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को हमें बताता है। तो जातक कथाओं का है, तो हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म से इन चित्रों का संबंध है। इन चित्रों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्मों से इस चित्रों का संबंध है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ से और छोटा सा और भी बनता है कि इस गुफाओं के अंदर चैत्य कितने और बाकी आपके विहार कितने, मतलब गुफाएं कितनी। चैत्य का मतलब होता है जो पूजनीय स्थल हो, पूजा होगी स्थल हो। तो इसमें से कुल 5 चैत्य हैं। इन 30 गुफाओं में से 5 चैत्य है। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, इसके अलावा गुफा संख्या आपकी 19 और गुफा संख्या 26 और गुफा संख्या 29। ये 5 क्या है,
5 चैत्य है, बाकी सारी साधारण गुफाएं जहाँ पे भिक्षु रहा करते थे। तो 5 चैत्य, चैत्य का मतलब पूजा घर हो गए एक प्रकार से। तो ये थी इन गुफाओं की एक प्रकार से बेसिक जानकारी। ये मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इन गुफाओं को हम अगर पढ़ना शुरू करें तो पूरा एक अलग से चैप्टर लग सकता है, पूरी बातें हो सकती है, क्योंकि एक एक गुफा के बारे में हमें बात करनी पड़ती है। कौन सी गुफा का महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है, ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं उसको अलग से, जब गुप्तकालीन कला वगैरह या अजंता की कला पढ़ते हैं तो आता है। एनसीईआरटी की सीमा, एनसीईआरटी ने खाली चित्र ही दिया और कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने फिर भी ये सारी बातें आपको बता देता हूँ ताकि बेसिक परीक्षा में, छोटी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो स्थान हो गया, निर्माता हो गए, साल हो गए, विषय वस्तु हो गई, गुफाओं की संख्या हो गई, और सबसे खास बात ये कि इन गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए, इनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया। ऐसे अमिट प्राकृतिक रंग यूज किए गए हैं जो आज भी उनकी एक प्रकार से वो बनी हुई है, उनकी आज भी एक प्रकार से जो गुणवत्ता है वो बनी हुई है। तो इस वजह से ये बड़े खास है। तो ये थे अजंता के चित्र, ये भारतीय चित्रकला के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं किताबों की दुनिया में। किताबें हमें क्या सिखाती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम 3 टाइप की किताबों को देखने वाले हैं। ठीक है, एक देखने वाले महाकाव्य, एक देखने वाले हैं कुछ आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, और कुछ विज्ञान की पुस्तकें। ये 3 ये कई बार परीक्षाओं में किताबों से रिलेटेड प्रश्न आता है कि कौन सी किताब है वो, किसने लिखी, या क्या विषय वस्तु, इस टाइप से सवाल आता है। ठीक है, तो मैं पुस्तकों के संबंध में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा महाकाव्यों से रिलेटेड। ठीक है, अब इस एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से महाकाव्यों का जिक्र किया गया, मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया शिल्पदिक्राम का। शिल्पदिक्राम लेखक कौन थे? तो इलिंगो ओडिगल। आपने तमिल महाकाव्य पढ़े हो तो मणिमेखलाई, शिल्पदिक्राम, ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं। 5 महाकाव्यों के नाम आते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब इस शिल्पदिक्राम महाकाव्य के रचयिता कौन थे? इलिंगो ओडिगल, और भाषा कौन सी है? तमिल। अब तीसरा सवाल इसका शिल्पदिक्राम का ये बनता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु ये है कि एक शासक था जिसका नाम था कोवलम। क्या नाम था? कोवलम नामक राजा था, और पुहार जब बंदरगाह था, मैंने चोलों का एक बंदरगाह था, मैंने बात की थी, और कोवलम कहाँ का निवासी था? पुहार का निवासी था, और पुहार का निवासी था। अब ये कोवलम जो था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कन्नगी। कोवलम राजा थे और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कन्नगी था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? पत्नी थी कन्नगी। कोवलम जो थे, ये कोवलम और कन्नगी पति पत्नी थे। हुआ यूं कि कोवलम को कन्नगी के इतर किसी एक अलग नर्तकी से प्रेम हो गया, और उस जब नर्तकी से कोवलम को प्रेम हो गया, नर्तकी का नाम माधवी बताया जाता है। किससे? माधवी से प्रेम हो गया। माधवी एक नर्तकी थी, डांसर थी, और इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। और इस प्रेम के कारण कोवलम कन्नगी की उपेक्षा करना शुरू करता है, इग्नोरेंस शुरू करता है। इससे परेशान होकर बाद में क्या होता है कि कन्नगी जो है वो इस पुहार को छोड़कर मदुरई चली आती है। कहाँ चली आती है? मदुरई चली आती है, और साथ में कोवलम भी आ जाता है। तो कोवलम और कन्नगी दोनों मदुरई आ जाते हैं। यहाँ पे बड़ा एक अजीब वाक्य हुआ। वाक्य ये हुआ कि मदुरई के दरबार के अंदर जो जौहरी था, जो सोने हीरो का काम करता है, ये जौहरी ने क्या किया कि कोवलम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसमें उसने ये कहा कि कोवलम ने सोने चांदी की चोरी करी है। जौहरी ने क्या लगाया? इल्जाम लगाया, और इस इल्जाम के बाद में मदुरई के शासक ने कोवलम को प्राण दंड दे दिए। प्राण दंड देने के बाद में जब कन्नगी को एक प्रकार से, उस समय भी कन्नगी प्रेम करती थी कोवलम से, और कन्नगी ने अपने उस प्रेम से, उस द्वेष नहीं कह सकते, उस गुस्से से पूरे मदुरई नगर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। मदुरई को नष्ट कर दिया कन्नगी ने। और यहाँ पे छोटी सी बात और मुझे बतानी चाहिए कि कोवलम और माधवी, इन दोनों की संतान के रूप में मणिमेखलाई संतान उत्पन्न होती है। मणिमेखलाई
ये इसकी पुत्री थी, किसकी? कोवलम और माधवी की गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और आगे चलकर क्या हुआ, इस मणिमेखलई ने, मणिमेखलई पुत्री थी, इसे रिवर्स प्रेम कहानी कहते हैं, एंटी लव स्टोरी बोलते हैं। ये तो लव स्टोरी थी, कोवलम कन्नगी और माधवी का त्रिकोण। ये मणिमेखलई का एक एंटी लव स्टोरी थी। कैसे? मणिमेखलई में अलग ही मामला हुआ। मणिमेखलई बेटी थी इनकी, और मणिमेखलई ने क्या किया, ये सारी चीजें उसने देखी थी नजदीक से, तो इसने कुछ सालों बाद में ही एक प्रकार से संन्यास ले लिया और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। क्या बन गई? बौद्ध भिक्षुणी बन गई, महायान। अब भिक्षुणी जब बन गई तो फिर इसने सब कुछ त्याग दिया। मणिमेखलई बहुत ही सुंदर थी, और फिर मणिमेखलई वहां से निकल गई, लेकिन चोल शासक थे उदयकरण, उनको बड़ी पसंद आई। लेकिन मणिमेखलई चूंकि सन्यासिनी बन चुकी थी, तो उदयकरण के प्रेम के बावजूद भी मणिमेखलई ने उनको स्वीकार नहीं किया। हालांकि इसकी कहानी बहुत बड़ी है, बाद में मैं इतना ही कहूंगा। तो ये प्रेम कहानी थी, यहाँ पे ये एंटी लव स्टोरी हो गई थी। तो इस मणिमेखलई किताब लिखी, पूरा का पूरा महाकाव्य लिखा शीतलई सतनार ने। किसने लिखा? शीतलई सतनार ने महाकाव्य लिखा। ये भी तमिल भाषा का दूसरा महाकाव्य। शिल्पदिक्राम और मणिमेखलई। शिल्पदिक्राम किसने लिखा? इल्लंगो ओडिगल ने लिखा, और मणिमेखलई किसने लिखा? शीतलई सतनार ने लिखा। दोनों की विषय वस्तु जो है वो लगभग आपके एक समान आ जाती है। हम जब कालिदास को पढ़ते हैं तो वहां पे भी आता है मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा, बहुत सारे नाम भी वहां पे भी आते हैं। तो वो भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके दक्षिण भारत का महाकाव्य था। महाकाव्य के बाद में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, पुरानी कहानियां, जो हमारे लिए परीक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? तो कुछ कहानियां और कुछ साहित्य के बारे में एनसीईआरटी ने और भी लिखा है, जिसमें एक लिखा है पुराणों के बारे में। ठीक है, पुराणों के बारे में। पुराण क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए पुराणों के बारे में अगर मैं बात करूं, पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। अगर इनकी मैं संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या मानी जाती 18 पुराण माने जाते। 17 महापुराण है, एक महापुराण है, 17 अन्य पुराण है, तो 18 पुराण माने जाते हैं। इसके बाद इनकी अगर संकलन की बात करें तो ऋषि उग्रश्रवा व लोमहर्ष ने इनका संकलन किया, ऐसा माना जाता है। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत वैदिक संस्कृत नहीं, संस्कृत जो बहुत ही आसान संस्कृत थी वो इसमें यूज की गई थी, ताकि वेद जो कि शूद्र वर्ग और महिलाएं पढ़ सुन नहीं सकती थी, उनको भी ये वर्ग सुन सके। तो सॉरी, ये वर्ग इस पुराणों को भी सुन सके, तो महिलाओं और शूद्रों को सुनने में भी समझ में आ जाए, इस कारण पुराणों को किस भाषा में लिखा गया? आसान संस्कृत में लिखा गया। इसके अलावा पुराणों का वाचन मंदिरों में पुजारियों के द्वारा किया जाता था, ताकि सामान्य जनता उनको सुन सके, सामान्य जनता उनको सुन सके, सामान्य जनता सुन सके। इसलिए ये क्या करते थे? मंदिरों में भी पुराणों का वाचन करते थे। इस पुराणों की विषय वस्तु क्या थी? हालांकि 5 विषय वस्तु है इसकी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं विषय वस्तु की यहाँ पे इनकी सामान्य बात करूँ तो इस विषय वस्तु में आपके राजाओं के बारे में लिखा गया है, देवी देवताओं की कहानियाँ लिखी गई है इनके अंदर। ठीक है ना, देवी देवताओं की कहानियाँ, बाकी सर्ग, प्रतिसर्ग, संसर्ग, ऐसे करके वंशावलियाँ 5 विषय वस्तु है पुराणों की। आप देखना, आपको समझ में भी आएगा, ढूंढना, किताबों में मिल भी जाएगा। पुराणों के अलावा यहाँ पे हमारे इस एनसीईआरटी में महाभारत और रामायण के बारे में भी सामान्य जानकारी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि महाभारत की भी सामान्य जानकारी आपको दे दूँ। हालांकि उसमें तो केवल नाम ही लिखे हैं, अपन थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं। महाभारत विषय वस्तु क्या है आपको अच्छे से पता है कि पुरुजन की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, उस हस्तिनापुर पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कौरव और पांडवों के बीच में, कौरव व पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था
उस पूरे युद्ध का वृतांत लिखा गया है, पूरे युद्ध का एक प्रकार से सजीव चित्रण किया गया महाभारत के अंदर। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि महाभारत के अंदर जो कौरवों और पांडवों को हस्तिनापुर को लेकर जो वृतांत लिखा गया है, ये पूरा का पूरा वृतांत आपके इसको एक प्रकार से लिपिबद्ध करने का काम किसने किया था? वेद व्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अब बात ये आती है कि वेद व्यास जी ने जो ये लिखा पूरा का पूरा महाभारत, इसको कितने भागों में बांटा? तो इनको 18 पर्वों में विभाजित किया है। तो महाभारत 18 पर्वों में है। करीबन करीबन इसमें वर्तमान की मैं बात करूं तो 2 लाख के आसपास इसमें श्लोक है। हालांकि हर टाइम में अलग अलग रहे, अलग अलग नाम रहे हैं, जय संहिता, विजय संहिता वगैरह, लेकिन अभी वर्तमान की बात करूं तो करीबन इसमें 2 लाख के आसपास इसमें पर्व है, जिसमें भीष्म पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। अब इसी पर्व के अंदर, इसी पर्व का, भीष्म पर्व का ही भाग है भगवद गीता। भगवद गीता इसी का भाग है, जैसे अपन गीता भी कहते हैं, तो भगवद गीता इसी का भाग है, जिसके अंदर करीब 18 पाठ है। करीबन क्या एग्जैक्टली 23 से लेकर 40 तक टोटल 18 अध्याय है गीता के अंदर। ठीक है, 18 अध्याय। तो ये महाभारत के संबंध में अगर कोई छोटा मोटा सवाल बनता है तो आ जाता है। हालांकि डिटेल में हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है। महाभारत महाकाव्य जब पढ़ते हैं पूरी क्लास लगती है, घंटे 1.5 घंटे की। महाभारत के अलावा हमारे इस चैप्टर में रामायण का भी लिखा गया है, तो थोड़ा सा रामायण की जानकारी भी लिख लेते हैं हम, ताकि आपको रामायण की भी जानकारी हो जाए। अब बात आती है रामायण की विषय वस्तु क्या है। देखो, रामायण की अगर अपन विषय वस्तु की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि वाल्मीकि जी ने इसको पूरा लिखा है, और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा, इस रामायण के अंदर अपन विषय वस्तु की अगर अपन बात करें तो रामायण के अंदर आपके कौशल नरेश के राजा दशरथ, फिर राम, सीता, लक्ष्मण, वनवास, ठीक है ना, गृह त्याग, रावण अभियान वगैरह, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वाल्मीकि, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राम, सीता, दशरथ जी वगैरह वगैरह, ये सारे इक्ष्वाकु कुल पूरा है। ये पूरी की पूरी कहानी रामायण की आपको अच्छे से पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि रामायण की विषय वस्तु क्या। इसमें करीबन वर्तमान में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है, जो कि 7 कांड में विभाजित। तो रामायण कितने कांड में है? 7 कांड में है। बस उस हिसाब से क्रम अनुसार ही सबसे पहले जैसे बाल कांड आएगा, ठीक है, तो बाल कांड आएगा। बाल कांड के बाद में राम जी बड़े होते हैं, अयोध्या कांड आएगा। अयोध्या कांड के बाद में, जैसे अयोध्या कांड हो गया, उसके बाद में अयोध्या से वो बाहर निकलेंगे तो वो वनों में चले जाएंगे, तो आरण्य कांड आएगा। ठीक है, आरण्य कांड आ जाए। उसके बाद में किष्किंधा वाला मामला होगा तो किष्किंधा कांड आएगा। ठीक है, किष्किंधा कांड होगा। उसके बाद में सुंदर कांड आएगा, हनुमान जी का इनका पूरा का पूरा वृतांत रहेगा। सुंदर कांड के बाद में फिर आपका युद्ध कांड आएगा। कौन सा? युद्ध कांड। और युद्ध कांड होगा, और युद्ध के बाद में उत्तर रामायण आ जाएगी, उत्तर कांड आ जाता है। तो इस प्रकार से टोटल 7 कांड है इस रामायण के अंदर। 24,000 श्लोक है, वाल्मीकि जी ने लिखा था, और फिर पूरी की पूरी कौशल नरेश की पूरी वो कहानी है, वो सारी की सारी जो आप देखते आए हो, करते आए हो। इसमें इतना विशेष कुछ आता नहीं कि मैं बताऊं। जितना मुझे पता है उससे आपको ही पता है। इसको और डिटेल में मैं ले जाऊं तो फिर पूरी क्लास लग जाती है। ठीक है, तो ये रामायण, महाभारत, पुराण ये हो गया। और अब देखिए, ये सारी की सारी बातें किसकी थी? ये थी आपके पुस्तकों की दुनिया, पुरानी कहानियों का संकलन, और आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां। ये सारी की सारी बातें आ गई। और अब लास्ट में हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, कि विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको अपन अलग स्लाइड पे ले जाते हैं। ठीक है, विज्ञान पुस्तकें कौन कौन सी। और भारत का अतीत बड़ा गौरवपूर्ण रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ महान वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आई है। और इनमें से कौन कौन सी आई है, कुछ किताबों के मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम आता है आयुर्वेद त्रयी। आयुर्वेद त्रयी, आयुर्वेद त्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थान त्रयी है ना, व्याकरणाचार्यों का भी त्रयी है, उस तरह से आयुर्वेद का भी त्रयी है। आयुर्वेद के त्रयी में 3 लोग आते हैं। एक आते हैं सुश्रुत। कौन आते हैं? सुश्रुत आते हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी।
कौन सी पुस्तक लिखी? सुश्रुत संहिता। और ये सुश्रुत संहिता जो थी ये भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तक है जिसमें सर्जरी का मतलब आप समझ सकते हो शल्य चिकित्सा का जिक्र किया गया है। तो फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये शल्य चिकित्सा की पुस्तक है। बड़ा ताज्जुब होगा आपको विद्यार्थियों कि सुश्रुत संहिता के अंदर करीबन 1120 बीमारियों की जानकारी है। 1120 बीमारियों की हमें जानकारी मिलती है। सुश्रुत 800 ईसा पूर्व के आसपास के तो और काशी के रहने वाले थे, किसी भी राज दरबार में नहीं थे। ठीक है, तो इनके बारे में इतना आता है सुश्रुत। दूसरे नंबर पे नाम आता है चरक का। ठीक है, और इन्होंने लिखी चरक संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। और चरक संहिता का विषय वस्तु थी औषधियाँ, जो आज भी अपन जैसे टैबलेट लेते हैं तो ये औषधियों का पूरा ज्ञान मिलता है चरक संहिता के अंदर। और चरक कुषाण कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, और आयुर्वेद त्रयी में तीसरा जो नाम आता है वो आता है वाग्भट का। ठीक है, वाग्भट का गुप्त काल में थे और इन्होंने लिखा अष्टांग हृदय, हृदय के 8 भाग, अष्टांग हृदय लिखा। और ये तीनों पुस्तकें जो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, इन तीनों को कहा जाता है आयुर्वेद त्रयी कहा जाता है, जो आयुर्वेद की 3 अहम और महत्वपूर्ण पुस्तकें इनको मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और किताबें भी इन्होंने लिखी हैं हमारे इसमें एनसीईआरटी में। आर्यभट्ट का नाम लिखा है। आर्यभट्ट आपको पता होगा गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने कई सारी किताबें लिखी जिसमें आर्यभट्टियम सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम कभी पढ़ेंगे वो गुप्तकालीन कला विज्ञान साहित्य तो उसमें और डिटेल से बातें आएगी, लेकिन इसको अभी मुझे शॉर्ट में आपको बताना पड़ेगा। आर्यभट्टियम में कई बातें की गई है। जैसे अगर मैं मुख्य बातें बताऊं तो इन्होंने ही कहा था, पाई का मान इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वृत्त की परिधि निकालने का तरीका भी इन्होंने ही बताया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्होंने यह कहा था कि पृथ्वी घूर्णन करती है और उस घूर्णन के परिणाम स्वरूप आपके ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां आती है ये भी होती है। ये सारी बातें आर्यभट्ट ने बताई थी इन्होंने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में। ठीक है, एक इनका नाम है हमारे इस सिलेबस में। इसके अलावा नाम आ जाता है वराह मिहिर का। ज्योतिषाचार्य थे, खगोल विज्ञानी, और वराह मिहिर ने जातक लिखे थे, वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, ये सारी पुस्तकें लिखी थी। पंच सिद्धांतिका में 5 ज्योतिष के सिद्धांत भी थे इनमें, रोमक वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम इन्होंने लिखा है बाघभट्ट का नहीं, सॉरी, ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त का नाम लिखा है और ब्रह्मगुप्त भी गणितज्ञ थे और इन्होंने, आपको पता होगा, ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्य लिखा था, ब्रह्म सिद्धांतिका, स्फुट सिद्धांतिका भी लिखी थी। ठीक है, ये किताबें थी इनकी, खंड खाद्य और ब्रह्म सिद्धांतिका, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांतिका पूरा नाम है वैसे इसका। ठीक है, इसके अलावा एक भास्कर का नाम भी आता है। इनके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे पुस्तकें थी विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 6ठी क्लास की पुस्तक कंप्लीट होगी। करीबन ये 11-12 टॉपिक है, तो टोटल 12 टॉपिक, 10-11 घंटे का मटेरियल है पूरा का पूरा। तो अगर 10-11 घंटे आप वीडियोस देख लोगे पूरे तो फिर आपका 6ठी क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी अगले वीक होगी और 12th क्लास के भाग फर्स्ट की होगी। धन्यवाद।